गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास, है ना। ऑलरेडी अपन ने बेटा वेक्टर इन 3D पे, है ना, लास्ट क्लास में अपन आपने देखा होगा कि हमने वेक्टर पे 2 क्लासेस ली थी, जहां पे हमने जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, है ना, वो सारे अपन ने कराए थे। मैं बोलूँ कि भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर इन 3D को करना, और 3D में तो अब खासकर से अपने पास 3D लाइन ही बची है ना। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात बता देता है कि भैया ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। आप देखोगे सेम टाइप के सवाल आ रहे हैं रिपीटेडली, है ना। और आप देखो भाई, मोटा मोटा 2025 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। मैंने जैसे बोला हमेशा कि 3 से 4 सवाल आपको मिलते ही मिलते हैं, वेक्टर से 1 से 2 सवाल मिलता है, और 3D से तो पक्के से 2 सवाल मिलने ही मिलने हैं। भर भर के सवाल आए हुए हैं, है ना। तो आपको देखो, अब 3D में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अपन को लाइन जाननी है, मतलब लाइन लिखना कैसे है ना, वो हमें जानना होना चाहिए। अगेन फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है वो हमें जानना है, इमेज कैसे निकालना है वो हमें जानना है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेडली पूछे जा रही हैं चीजें, है ना। इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में ज्यादा कुछ बचता है नहीं, है ना। तो चलो चालू करते बेटा क्वेश्चन से। ठीक है, आई होप कि आपको हल्की एबीसीडी पता होगी, और नहीं भी पता है तो अपन थोड़ी सी एबीसीडी भी बात कर लेते हैं, देन फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे आपको कोई भी पर्टिकुलर मान लो पॉइंट दे रखा है कि भाई ये 2 पॉइंट है, इनसे लाइन की इक्वेशंस क्या बनेगी। जैसे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दी, लेट्स सपोज x1, y1, z1, और ऐसे b के कोऑर्डिनेट दे दिया अपन को x2, y2, z2, है ना। तो 2-4 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे चलती है, वो हमें पता होना चाहिए। लाइन की इक्वेशन निकली तो बेटा लाइन की इक्वेशन के 2 चीजें चाहिए होगी, एक तो पॉइंट, और हमें दूसरा चाहिए होगा क्या, डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो ये दोनों चीजें चाहिए होती है। अब लाइन की इक्वेशन एक वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हो, और एक सिमेट्रिक फॉर्म में भी लिखते हो, और एक असिमेट्रिक फॉर्म में भी लिखी जाती है ना। तो पहले तो अगर मैं मालूम, अगर इन दोनों पॉइंट से हमें लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल बेटा क्या करेंगे, जो डीसीज आते हैं ना, वो हम कैसे लिखेंगे, वो आप x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 करके लिख सकते हो। तो डीसीज आ जाएंगे बेटा x2 माइनस x1, कॉमा y2 माइनस y1, कॉमा z2 माइनस z1। कोई भी लाइन 3D में, है ना, जो कि हमारा इन 2 पॉइंट से पास कर रही होगी, उनके डीसीज अगर अपन को लिखने हैं तो सिंपल आपको कोऑर्डिनेट घटा घटा के देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अपने पास बेटा, अगर किस पॉइंट से जा रहा है तो ये आप सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखनी है। चाहे तो आप ये वाला पॉइंट यूज कर लीजिए x1 y1 z1, चाहे आप x2 y2 z2, कोई भी पॉइंट यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो x माइनस x1 अपॉन इसके डीसीज हो जाएंगे कितने, x2 माइनस x1, बराबर, जैसे भैया 2D में स्लोप काम करती है ऐसे यहाँ पे डीसीज काम करते हैं ना। चलिए भाई, डीसीज एंड डीआर, ऑफ कोर्स डीआर हम निकालते हैं, डीसीज की इतनी कोई आवश्यकता नहीं होती। डीसीज का मतलब क्या हो गया, उन सबका स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। अब वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से। खैर, यहाँ पे देखिए बेटा, सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हमारे पास 3D में इस तरीके से लिखी जाएगी। सॉरी, ऊपर आएगा कितना, y माइनस y1, है ना। अगर लेट्स सपोज ये पॉइंट यूज कर रहे हो तो हर जगह फिर x1 y1 z1 ही दिखना चाहिए। और नीचे बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1, जो इसके dr का ये वाला कोऑर्डिनेट है सेकंड वाला, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये अपने पास लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी, बहुत आराम से लिख सकते हो। दूसरी बात, बहुत बार क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में ही लिखना हमें आना चाहिए, और वेक्टर टू 3D फॉर्म कन्वर्ट करना भी हमें आना चाहिए। जैसे मान लो अभी ये कोऑर्डिनेट दिया, कल को बोलेगा भाई इसके पोजीशन वेक्टर है ए, इसका पोजीशन वेक्टर है बी, ऐसे बोल देगा। ठीक है, तो फिर लाइन की इक्वेशन बेटा क्या लिखोगे आप, सिंपल आर वेक्टर बराबर किस पॉइंट से आ रही है, चाहे कोई भी यूज कर लीजिए, आप ए यूज कर लीजिए या बी यूज कर लीजिए। सपोज ए यूज कर लिया, इनटू लैम्डा टाइम्स यहाँ पे बेटा क्या आएगा, इसका डी आर के अलोंग वेक्टर आएगा। तो वो कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालोगे, दैट इज बी माइनस ए वेक्टर। तो ये कुछ कुछ बातें हम यहाँ पे बता रहे हैं बेटा, जो कि खूब यूज होती हैं, और इन्हीं के इर्द गिर्द अपने सवाल बनते हैं। ठीक है, मोटे मोटे जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात होगी, इमेज की बात होगी, तो वो अपन क्वेश्चन में ही देख लेंगे कैसे निकालना है, क्योंकि अल्टीमेटली करना वही है। दूसरा, यहाँ पे अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की श्रेणी में एक सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस वाला भी चलता है ना। और क्या बोलते हैं, सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, है ना, ये भी चलता है। तो उनके क्या फॉर्मूले हैं, ठीक है, क्योंकि अगर फॉर्मूले हमें दिमाग में याद है और इस तरह के सवाल आते हैं तो बेहतर है कि फॉर्मूला याद कर लिया जाए। ठीक है, स्क्यू लाइंस का तो खूब आते ही आते हैं, बट पैरेलल लाइन के भी अगर आ जाए तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, तो कैसे याद रहेगा वो भी हम बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, धीरे धीरे चलो उसके बारे में बात करते जाएंगे, अभी थोड़ा सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वेक्टर में भी जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, लिखना भी हमें आना चाहिए। रीजन बीइंग, जब हम स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस, तो भैया इस वाले फॉर्मेट में ही फॉर्मूले हमें लगाना आता है।
तो हमें अगर ऐसी दे भी रखी हो तो हम पहले ऐसा बनाएंगे, समझ में आ रही है। लेट्स सपोज ऐसी से ऐसा कैसे बनाओगे, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और जो b माइनस ए वेक्टर है ना, तो वो dr ही होगा अल्टीमेटली, है ना, ये जो है वो dr के अलॉन्ग वेक्टर होगा, डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। तो वो अपने पास कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। नाउ अब ये क्वेश्चन देखे बेटा, अब देखो क्वेश्चन भले ही थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं, बट आप ये मान के चलिए कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप अटकोगे नहीं कहीं पे, है ना, मतलब बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। मान लो कि भाई एक टफ सवाल डिफरेंटिएशन का आ गया, है ना, समझ लो बात को, तो वहां पे जरूर आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। कोई टफ सवाल पीएनसी का आ गया, हालांकि मेंस वेंस में इतना आता नहीं है, बट तो वहां पे आपको जरूर सोचने के मजबूर होना पड़ेगा। बट इस तरह के सवालों में आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, अगर 3D की विजुअलाइजेशन थोड़ी बहुत भी बेटा अपने आप में है। समझ गए आप लोग। नाउ चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसा बोला गया है एक लाइन है ना, आप देखोगे लाइन से 25 के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो आप खुद ही एहसास कर लोगे, मैंने भी कुछ ना कुछ 25 के सवाल हो सकता है कि इस सेशन में ना लियो रिपीटेडनेस की वजह से, बट आप देखोगे फिर भी 25 के काफी सारे सवाल आपको देखने को यहीं पे मिल जाएंगे। L1 ये लाइन दे रखी है, L2 ये दे रखी है, अल्फा बिलोंगिंग टू आर्क दे रखा है, B2 रियल टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। अब देखो एक एक काइंड ऑफ चीज रहती है कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं भाई 3D लाइन का, पहले तो वो समझ लेते हैं। जैसे उन्होंने बोला ना इंटरसेक्ट एट बी, ठीक है, इफ P इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर BC में आ गया, है ना, of a point A on line L2, then the value of 26 into alpha into PV का स्क्वायर। चलिए बहुत सारी चीजें इन्होंने इसी सवाल में पूछ ली। तो पहले तो हमने क्या किया बेटा कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो सिंपल क्या करना है आपको, दिस इज इक्वल टू समथिंग बराबर समथिंग बराबर समथिंग है, तो इक्वल टू कुछ मान लीजिए, ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। अब उसमें 2D में तो क्या होता है, उठा के सॉल्व कर दो, बट यहाँ पे सॉल्व ऐसे नहीं हो पाता, पहले हमें एक जनरल पॉइंट मानना पड़ता है दोनों लाइनों पे, फिर बोलना पड़ता है दोनों पॉइंट को बराबर करूंगा, देन फिर चीजें होती है। जैसे बेटा यहाँ से देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको इसको इक्वेट करोगे तो वो आएगा कितना 3 लैम्डा प्लस 1 आएगा। ऐसे ही बेटा इसको इसको इक्वेट करोगे तो माइनस का लैम्डा प्लस 1 आएगा। ऐसे ही इसको इसको इक्वेट करोगे तो दैट इज -1 आएगा। यहां से देखा जाए और दोनों को बराबर करना है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो कॉमन पॉइंट है। यहां से बेटा कितना आएगा 2 म्यू प्लस 2 आ जाएगा। यहां से कितना आएगा 0 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। यहां से कितना आएगा अल्फा इंटू म्यू -4 आ जाएगा। दोस्तों समझ गए आप लोग। तो अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो आप देखो भाई इसको मैच करा देते सीधे सीधे, है ना, ये वाला मैच होगा तो लैम्डा की वैल्यू सीधे सीधे 1 आ गई। ठीक, लैम्डा 1 आ गया तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, लैम्डा उठा के 1 यहाँ डाल दिया मैंने तो 4 कॉमा ये तो 0 हो ही गया और -1 4 कॉमा माइनस सॉरी 4 0 -1 ये अपने क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया जो कि बी बोला जा रहा है। नाउ अब जैसे मुझे अल्फा निकालना है तो मैंने क्या किया बेटा, देखो अल्फा निकालना है, इस वाली इक्वेशन को इसका इक्वेट करूंगा तो इसमें अल्फा और म्यू है, तो पहले एक काम करो इसको इसको भी इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पे देखो लैम्डा वाला 1 डालूंगा तो ये 4 हो ही गया, तो 4 के बराबर मैं क्या कर दूंगा 2 म्यू प्लस 2। यहाँ से भी देखो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। समझ में आया, म्यू 1 आ गया। नाउ अब ये वाला भी बराबर होगा तो -1 बराबर अल्फा इंटू म्यू की वैल्यू कितनी है 1 है माइनस का 4, तो 4 इधर आ जाएगा तो अल्फा बराबर कितना आ गया बेटा 3 आ गया। तो बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी 3 आ गई बेटा, समझ गए आप लोग। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब और चीजों को देखते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि P इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, तो आप देख रहे हो इसी तरह की चीज है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, इमेज निकालो, है ना, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस निकालो, इसी के इर्द गिर्द बेटा हमारे सवाल घूमते रहते हैं। अब जैसे बोला है P इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट 1 1 -1, ठीक है ना भाई। तो भाई यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे। अब देखना ध्यान से कैसे निकालेंगे, किस लाइन पे बता रहा है, इस पे L2 पे, सही है ना। तो हमने क्या बोला सिंपल तरीका है निकालने का। यहाँ पे देखो प्लेन में क्या होता था, जो प्लेन है वो लाइन का एक एक्सटेंडेड पार्ट, मतलब ये जैसे लाइन है, ठीक है, तो एक डायरेक्शन में है। अगर मान लो मैं इसी को एक और लेयर इधर बढ़ा दूं, एक और डायमेंशन बोलूं फैले, तो ये प्लेन बन जाता है, वो अपने सिलेबस से हट चुका है। तो जो 2D स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले थे याद है, इमेज निकालने के, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के, वो उसमें बस एक सिंपल जेड वाला और एक्सटेंड करते थे, उसी तरीके से बेटा हमारा वो चलने लगता था। बट यहाँ पे 3D लाइन है ना, तो लाइन को आप एक्सटेंड और क्या कर लोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब और एक और डायरेक्शन देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि भाई जो अपने 2D स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले थे इमेज और उसके, वो एज इट इज यहाँ पे यूज नहीं होते, वो प्लेन में जाके यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे 3D में स्ट्रेट लाइन में फिर प्रॉपरली आपको निकालना ही पड़ता है। क्या प्रोसेस होगा सुनिएगा ध्यान से। हमने बोला कि कोई भी पॉइंट मैंने L2 लाइन पे जनरल पॉइंट मान लिया, जो कि L2 लाइन ऑफ कोर्स है, उस पर जनरल पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा बेटा
म्यू प्लस 2 हो जाएगा, कॉमा 0 हो जाएगा, और अल्फा, अल्फा कितना है बेटा हमारे को दिख ही रहा है, अल्फा की वैल्यू 3 हो गया, तो 3 म्यू माइनस 4 हो गया। मैंने ये, अब देखो वो अलग म्यू था, अब यहाँ से अलग म्यू निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे अलग कंडीशन इंपोज करेंगे अपन। और अगर आपको म्यू नहीं मानना तो कुछ और मान लीजिए, है ना। अल्फा तो हमारे को निकल ही आया ना 3, तो इधर काट के 3 लिख दो। तो आप कोई और पॉइंट मान लो, वाला के लिख दिया आपने, है ना। के तो चलो उसमें आ जाता है आई जे के में, इक्वल टू मान लो कुछ हमने लिख दिया, मान लो क्या नाम है इसका, बीटा ले लेते चलो, है ना, बीटा लिख दिया, ठीक है भाई। तो बीटा लिखने पे क्या आएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट 2 बीटा, ठीक है, प्लस 2 आ जाएगा, और दूसरा तो 0 आना ही है, और तीसरा हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा 3 बीटा माइनस 4। अब कोई जनरल पॉइंट हमने L2 पे लिया, ठीक है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो होगा तो लाइन L2 पे ही ना, तो हमने कोई जनरल पॉइंट अपनी तरफ से यहाँ पे समझ लिया, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे देखो इस बात का हम कैसे इस बात को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे भैया, कि ये जो लाइन है ना वो इसके परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है, उसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट 0 करना पड़ेगा। वेक्टर में हम डॉट चलता है, वहां पे m1 m2 चलता है। तो यहाँ पे बेटा डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे तो इस लाइन का dr हमें चाहिए होगा, है ना। तो मैंने बोला ये लाइन ये रही सर, तो इसका dr बेटा कितना आ जाएगा 2 0 एंड 3 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब इसका dr कितना आएगा, तो इसका dr निकालना पड़ेगा, कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालो। तो इसमें से मैंने 1 को घटाया तो बनेगा ये 2 बीटा प्लस 1 बनेगा। इसमें से मैंने बेटा 1 को घटाया तो ये -1 बनेगा। इसमें से मैंने -1 को घटाया तो बेटा ये 3 बीटा माइनस 3 बनेगा। समझ रहे हो बात को, 3 बीटा माइनस 4 प्लस 1, तो 3 बीटा माइनस 3 इस तरीके से बनेगा। नाउ अब क्योंकि ये जो लाइन है और ये लाइन है परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकल आएगी, है ना। तो बीटा डालूंगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो भैया करिए डॉट प्रोडक्ट 0, तो क्या आएगा 2 बीटा प्लस 1 डॉट विद 2, मतलब मल्टीप्लाई विद 2, -1 इंटू 0 प्लस 3 बीटा, सही है भाई, 3 बीटा माइनस 3 इंटू 3, और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। समझ रहे हो ना बात को, क्या लिखा बनने, ठीक है। ये लिखा हुआ आई जे के में, और ये भी आई जे के में, फिर आई आई वाला मल्टीप्लाई होता है, याद है। अब यहाँ देखोगे कितना आएगा 4 बीटा प्लस 2, तो ये आ गया, ये तो 0 हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा 9 बीटा माइनस का 9 बराबर 0 आ गया दोस्तों। 9 और 4 13, 13 बीटा बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7/13। समझ रहे हो। दूसरी बात, अब हमें जो निकालना है बेटा यहाँ पे अल्टीमेटली देखो ये क्यू बोला है ना, और ये पी बोला है, ऐसे तो नहीं, ये ए बोला है, और पी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसको पी बोला है, ठीक है भाई। तो इसको हमने क्या बोला पी, और आगे इनसे क्या पूछा है, पी बी का स्क्वायर निकलवा रहा है भाई। तो पी बी का स्क्वायर मतलब पी तो यही है, बी क्या है, अच्छा बी जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना। तो बी के कोऑर्डिनेट दे दे। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, पी बी का स्क्वायर निकाल रहा हूं मैं, तो पहले तो बीटा की वैल्यू उठा के डालूंगा, या फिर बाद में डाल लेना, दोनों एक ही बात है। इसमें से पहले इसको घटा देता हूँ, फिर बाद में बीटा की वैल्यू डाल दूंगा, सही ना। तो क्या आएगा x2 माइनस x1, तो बेटा वो आ जाएगा 2 बीटा प्लस 2 माइनस 4, तो 2 बीटा माइनस 2 का स्क्वायर आएगा दोस्तों, प्लस 0 में से 0 गया तो 0 का स्क्वायर, तो खत्म बात। 3 बीटा माइनस 4, और ये तो आ जाएगा कितना 3 बीटा, सही है ना, 3 बीटा कितना आ जाएगा बेटा, 3 बीटा माइनस 4 में से ये कर तो 3 बीटा माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये बनेगा, सही है ना। तो आप यहाँ से देख लीजिए 4 टाइम्स 4 बाहर आ गया, और ये बनेगा बीटा -1 का स्क्वायर, सही ना। 4 बाहर आ जाएगा और बीटा -1, तो बीटा -1 देखो कितना हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ऊपर 7/13 में से 1 घटाऊंगा तो 6/13 आएगा, सही है ना। तो 6/13 का स्क्वायर करूंगा तो 36/1 169 बनेगा। प्लस यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, सिंपली 3 का स्क्वायर 9 बाहर आ जाएगा, और ये बनेगा बीटा -1 बनेगा, तो 7/13 में से 1 गएगा तो 6/13 ही आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के 36/169 यही बनेगा। तो बेटा हमारे पास ये तो कॉमन ही आ गया 36/169, और ये बेटा कितना बनेगा 9 और 4 13, तो 13 से 13 कट गया तो 13, तो ये आ गया, तो ये आ गया 36/13। समझ गए आप लोग। नाउ अब हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, देखो तो हमारे पास में दोस्तों 26 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3, और पीबी का स्क्वायर देखो, पीबी का स्क्वायर हमारे पास 36/13 आ रहा है, तो 36/13 डाल दो, तो 13 दूनी 26 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और ये 36 हो गया। तो फाइनली आप देखो 6 36 6 16 की 3 6 18 19 20 21 216 बेटा अपना ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना, कितना आ जाएगा 216। तो आपने देखा इस सवाल में हमने दो चीजें सीखी, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना, दूसरा साथ ही साथ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना। तो अब इस पे खूब सवाल आए, आप देखोगे कुछ सवाल रिपीटेड टाइप के देखेंगे, तो मैं आपको कुछ कुछ बातें बता के आपके लिए भी छोड़ूंगा, आप भी उनको करिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आगे बोला है लेट अ लाइन पासेस थ्रू, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट, एक ये दे रखा है एंड एक क्यू दे रखा है। अब क्यू के बारे में क्या कह रहा है, एंड बी अ पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो देखो भाई ऐसा बोला कि एक लाइन है, वो दो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पी एंड क्यू से पास कर रही है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट -2, -1, 3 दे रखा है, और जिस वेक्टर के पैरेलल वो है वो वेक्टर बेटा 3i + 2j + 2k। बस बात खत्म हो गई। बात खत्म कैसे होगी सर, कि हमें तो लाइन की इक्वेशन मिल गई, चाहे वेक्टर फॉर्म में लिखिए चाहे आप 3D सिमेट्रिक फॉर्म में लिखिए, जैसे भी लिखना चाहे लिखिए। आगे बोला है इफ द डिस्टेंस ऑफ अ क्यू पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ क्यू फ्रॉम द पॉइंट 133, एक कोई अलग से पॉइंट आया मार्केट में 133, ठीक है, उससे डिस्टेंस बेटा क्यू की जो है वो 5 है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यू जो भी पॉइंट पॉइंट होगा इसी पे होगा। तो पहले एक काम करो, लाइन की इक्वेशन लिख लेते हो। तो x प्लस माइनस ऑफ -2 बराबर y + 1 आ गया बेटा, और ये आ गया z -3। समझ में आया? नीचे क्या आ जाएगा, इसी के डायरेक्शन ले लो, 3 2 2, ये आगे भी लाइन की इक्वेशन। अब मुझे कोई क्यू पॉइंट चाहिए जो कि इसी लाइन पे है, तो मैंने एक काम किया, मान लीजिए इक्वल टू लैम्डा, तो कोई भी पॉइंट लिखूंगा तो क्या बनेगा 3 लैम्डा -2। देखो आप ये काम हमेशा ही करोगे आप, है ना, कोई भी सवाल आ जाए अधिकतर सवालों में आपको ये काम से गुजरना ही पड़ेगा बेटा, कि लैम्डा मानूंगा और ये करूंगा। समझ में आया? देख लीजिए, अब इन्होंने बोला है कि अगर ये क्यू पॉइंट मैं मान चाहता हूँ कि ये क्यू पॉइंट हो जाए, तो भाई इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इन्होंने बोला है पैरेलल पैरेलल, तो ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्यू फ्रॉम दिस पॉइंट इज 5, है ना, तो इसकी डिस्टेंस इससे 5 है। तो बेटा देखो ध्यान से, तो देखो क्या करोगे आप, क्यू आर निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज 25, है ना। अब देखो क्यू आर कैसे निकालोगे, सिंपल निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा के, दिस में से ये कटाया तो बना 3 लैम्डा -3, 3 लैम्डा -3 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, प्लस इसमें से ये घटाया -3, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा -4, 2 लैम्डा -4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से बेटा 2 लैम्डा + 3 में से 3 घटाया तो सिंपली 2 लैम्डा का ये स्क्वायर बनेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 25, ये बन गया। यहाँ से ओपन ओपन करके देखिए कि क्या बन रहा है। जैसे मैं बाहर देखता हूँ 9 तो बाहर आ ही गया, फिर अंदर बनेगा लैम्डा स्क्वायर + 1 - 2 लैम्डा। ऐसे ही बेटा यहाँ से 2 बाहर लेके 4 आ जाएगा, और ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 × 2 4 लैम्डा प्लस का 4 बनेगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे बेटा 4 लैम्डा स्क्वायर सिंपली बराबर 25, ये बना। तो आप देखें 4 और 4 8, तो ये हो गया 8 दूनी 16 और 17, 17 लैम्डा स्क्वायर यहाँ से बन गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 2 2 के पैरेलल है ना, 3 2 2 के पैरेलल है, और ये आ गया x + 2 और y + 1 और z -3, ठीक है, 3 लैम्डा -2, 3 लैम्डा 2 लैम्डा -1 एंड 2 लैम्डा + 3, है ना। तो इस तरीके की बात ये होती जा रही है, समझ गए क्या आप लोग? खैर जो भी है, अपने पास कितना आ गया भाई, 4 लैम्डा स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, 9 दूनी 18 ये हो गया, तो माइनस का 18 लैम्डा ये हो गया, और माइनस का 16 लैम्डा ये हो गया, ठीक है भाई, और 9 ये बन गया, और देखो 16 ये बन गया, और दिस इज इक्वल टू 25, ठीक है, हाँ अच्छी आ जाएगी। देखो ये 25 25 कट गया, यहाँ से देखो 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 और 14, तो ये बनेगा कितना 34 बन जाएगा, 34 लैम्डा बराबर 0। तो बेटा 17 लैम्डा कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा लैम्डा -2 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाएगी। समझ में आया? अब देख लेते हैं भैया जीरो डाल के क्या हो रहा है। तो जीरो जैसे मैं डालता हूँ ना दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो जीरो डालने पे यही पॉइंट बन जाएगा पी पॉइंट, देख लीजिए। जीरो जैसे ही डालूंगा तो -2 -1 और 3 बन जाएगा, बट क्यू जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है, पी पॉइंट थोड़ी है। उन्होंने बोला ना 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स है, तो जाहिर सी बात है फिर लैम्डा बराबर 0 नहीं हो सकता, 2 ही एकमात्र ऑप्शन होगा। तो लैम्डा की वैल्यू 2 डालते ही मेरे पास क्यू मिल जाएगा, है ना। तो क्यू बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, समझते जरा। क्यू के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे, लैम्डा बराबर आप 2 डाल दीजिए इसमें, तो बनेगा 3 दूनी 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 2 दूना 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 और 3 7 बनेगा, तो 4 3 7, है ना, ये हमारा क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। आगे बेटा इन्होंने बोला द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम दिस इज, इतनी बात हो गई, देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया होगा ना, स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, है ना। तो देखिए भाई ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया निकालना है,
जहां पे हमें बेटा क्या क्या चीजें पता चल चुकी है, P के कोऑर्डिनेट पता है -2 -1 3 है, Q के कोऑर्डिनेट भी हमें पता चल गए 4 3 7 है, और R तो इन्होंने शायद दे ही रखा था 1 3 3। याद है कल बात हुई थी मतलब सैटरडे को, जब हमने बोला था आपसे कि हमें एरिया निकालना है तो किसी एक वेक्टर पे बैठ जाइए और उससे दो वेक्टर बना लीजिए, है ना। दो वेक्टर बनाओगे फिर उनका जो क्रॉस करोगे और उसका मैग्नीट्यूड का आधा करोगे, वहां से अपना आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने पी पे बैठ गया, चलो तो पी पे बैठ के ऐसे करके दो वेक्टर बना लिए मैंने, ठीक है भाई। तो अपने पास दोस्तों ये जो वेक्टर आएगा वो कितना आएगा 4, सीधे सीधे अपन को क्या लिखना होगा देखिए 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर, है ना, ये वाला। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे अपन, है ना। तो देखिए भाई क्या होने वाला है आई जे के। अब पी क्यू वैक्टर कितना आएगा देखो, 4 में से ये जाएगा तो 6 बन जाएगा, 3 में से ये जाएगा तो 4 बन जाएगा, और 7 में से ये जाएगा तो बेटा ये 4 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 में से ये जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, और 3 में से ये जाएगा तो बेटा ये 4 बन जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, है ना। ये बन गया, समझ में आया कुछ। अब इसको बस ओपन कर दीजिए, है ना, बस खत्म बात। आप डिटरमिनेंट को बेटा ओपन करोगे तो हमारे पास देखो क्या आने वाला है, ये गया इस तरीके से, तो दिस इज इक्वल टू 1/2, है ना। ओपन कर दीजिए पहली रो के अबाउट। तो आई कैप का कोफिशिएंट दोस्तों क्या आने वाला है 0 -16, तो -16 आ गया यहाँ से। माइनस का जे कैप, ये इधर जाएगा, ये कटा तो माइनस का कितना आ जाएगा 12, तो प्लस का 12 हो जाएगा। उसके बाद ये के कैप वाला देखो कितना आएगा, प्लस का के कैप, ध्यान से देखिएगा, के कैप 6 चौक 24 और 4 तिया 12, इवन 4 को कॉमन लेके मतलब 6 चौक 24 4 तिया 12 ही आ जाएगा, 12 लिख दो, ठीक है। ये आ गया, 2 से डिवाइड लग जाएगा हर जगह, तो ये बनेगा माइनस का 8 आई कैप। इवन यहाँ से देखो बहुत कुछ चीजें निकल ही सकती है कॉमन, 4 कॉमन निकल रहा है तो 2 बचेगा बाहर, तो माइनस का 4 आई हो गया ये, और ये 3 जे हो गया बेटा, और ये बेटा 3 के हो गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि पहले तो एरिया निकाल देते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आएगा 16 और 9 दूनी 18, ठीक है ना। देख लिया आप लोगों ने, तो ये अपने पास कितना आ गया 2 इंटू 8 और 14 के 4, तो 34 बनेगा √34। अब इन्होंने बोला है कि एरिया का स्क्वायर रिपोर्ट करना है, तो वो आएगा 4 इंटू 34, समझ गए आप। तो ये आ जाए कितना देखो, 4 चौक 16 की, हाँ 16 की 1 4 तिया 12 13, तो 136 आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो वही घिसी पिटी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, अगर मैं बात करूँ पूरी की पूरी वेक्टर में, है ना। तो आप देखते आ रहे हो एरिया, है ना, वही आ रहा है, वही सवाल घूम रहे होंगे, 3 4 चीज़ों को मिक्स करके एक सवाल बना के आपकी थाली में परोस दिया जाएगा बेटा। अगला सवाल देखें, आगे बोला है लेट पी विद द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू, ठीक है, ऑन दिस लाइन देन द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, वेयर आर इज द पॉइंट ए, ठीक है। तो अगेन एरिया, तो पी क्यू आर का एरिया निकलवा रहा है, और देखो आर पॉइंट दे ही रखा है, ठीक है, क्यू दी दे रखा है, और पी जो है इन्होंने बोला है पी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। तो खत्म बात। अगेन अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का सवाल आपको करा के दिखाया था, वैसे ही बेटा आपको करना है, हल्का सा मैं लोग करके इसको छोड़ दूंगा आपके लिए। तो देखो भाई ये जो लाइन है ये सब हो गया, कोई भी पॉइंट क्यू जो पॉइंट है 10 -3 -1 है बेटा, ठीक है। लेट पी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू ऑन दिस लाइन, तो आप यहाँ से बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, ठीक है, तो पी जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब इसके लिए अगेन इक्वल टू लैम्डा करके, ध्यान देना यहाँ पे जब भी कभी इस तरह का करो तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 ही होना चाहिए, नहीं है तो बनाओ ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके, या मान लो -2 जेड लिखा होता है यहाँ पे, तो -2 से डिवाइड करके कैसे करके +1 बनाना है। तो यहाँ से देखो जो पॉइंट आएगा वो बेटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7 इंटू लैमडा +3, और ये आएगा माइनस का लैमडा +2, और दोस्तों माइनस का 2 लैमडा -1, ये आ गया। अब जैसे बोला ना पी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है, तो आप कर सकते हो मेरे ख्याल से, अब तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना, कर लोगे। पी क्यू वेक्टर का, पी क्यू का डॉट इसके साथ बेटा जो नीचे वेक्टर पड़ा हुआ अपने पास 7 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2 के कैप, इसके साथ 0 करोगे, दैट्स इट, काम हो जाएगा, ठीक है। इसको कंप्लीट करिएगा, ये करने के बाद अपना पी निकल जाएगा, क्यू और आर पहले से ही पता है, तो अभी जैसे अपन ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था बेटा, वैसे ही हम इसमें भी निकाल सकते हैं। देख रहे हो आप, सेम टाइप के सवाल आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, मैं वही बता रहा था आपको कि इन्हीं के आगे पीछे चीजें घूमती रहती है। नेक्स्ट देखें,
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, सॉरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब लो सेम बात, वहां पे फोटो परपेंडिकुलर जो आप निकालते हो ना, वही प्रोसेस अपनाना है आपको, है ना, वही प्रोसेस अपनाना है। अपने पास p के कोऑर्डिनेट 2 -10 दे दिया एंड 1 दे दिया। अब आपने क्या किया, अगेन वही इक्वल टू लैम्डा माना, तो कोई एक जनरल पॉइंट माना, क्योंकि देखो आपको डिस्टेंस निकालनी हुई है ये वाली, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वाले कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, समझ में आ रहा है। और ये होता क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो होता है, तो जैसे ही ये पॉइंट निकलेगा फिर यहाँ पे डिस्टेंस निकल जाएगी। आगे बात समझो, तो पहला काम अपना स्टेप 1 तो क्या हो गया, यही कि हम इस पॉइंट को लैम्डा के फॉर्म में माने, तो 2 लैम्डा प्लस 1 बनेगा, और ये बनेगा माइनस लैम्डा माइनस 2 बनेगा, और ये 2 लैम्डा माइनस 3 बनेगा दोस्तों। पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में बेटा हमको क्या करना होगा, समझे ध्यान से। दूसरी स्टेप में हमने क्या किया कि वही ये जो पी क्यू पॉइंट है, क्यू फाइंड किया, है ना, क्यू फाइंड किया, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया वो अभी बताया था आपको, कि पी क्यू का डॉट विद ये जो डी आर है इसके 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, है ना, इसके साथ जीरो करोगे, यहाँ से अपने को क्या मिलेगा बेटा, क्यू मिलेगा। और फिर अपन बाद में लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, पी क्यू की डिस्टेंस निकाल देंगे, समझ में आया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वहां से आ जाएगा। ठीक है, करिएगा इसको बेटा। नेक्स्ट बेटा देखें आप, इफ द स्क्वायर ऑफ द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज m/n। अब देखो ये सॉर्टेड डिस्टेंस का चक्कर आ गया, तो समझ लेते हैं इसकी थ्योरी क्या है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला ही है, अगेन उसका प्रूफ होता है बढ़िया शानदार तरीके से 3D में विजुलाइज करके, दो प्लेन को पैरेलल खड़ा करते हैं, एक लाइन इधर दिखाते हैं, एक लाइन इस दीवार पे दिखाते हैं, बोलते देखो स्क्यू लाइन है, ये कभी भी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी और कभी भी पैरेलल नहीं है। इस तरह की लाइनों को अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ठीक है, आपको विजुलाइज करना तो आप ऐसे यूज विजुलाइज कर सकते हो कि अपने जो जिस भी रूम में बैठे हो आप, तो इधर वाली जो वॉल है, ठीक है, उस पर कोई इस तरीके से लाइन कर दीजिए, है ना, और इधर वाली पे मान लो कुछ इस तरीके से कर दीजिए, तो ये वो लाइन है ना, तो पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल होने का मतलब क्या, डायरेक्शन सेम है, मैं इसकी पॉइंट करा रहा हूँ नीचे की तरफ, उसकी करा रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो ये कहीं पैरेलल नहीं हो सकती। और दोनों दीवारें पैरेलल है, दीवारें पैरेलल है, मतलब वॉल पैरेलल है, तो वो कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो लाइन है वो इन्हीं प्लेन में पड़ी हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह की जो लाइन होती है बेटा, इनको अपन स्क्यू लाइंस बोलते हैं। अब इन, तो देखिए भाई, सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस क्या रहता है, सुन लीजिए ध्यान से, सॉर्टेड डिस्टेंस एस डी बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा बेटा, हमारे पास दो लाइनें हैं, है ना, कौन कौन सी लाइन है, एक लाइन है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पी वेक्टर, और दूसरी लाइन है बेटा हमारे पास बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर, है ना। ये दोनों लाइनें कैसी है बेटा, स्क्यू है। अगर ये स्क्यू लाइंस है, समझ गए ना, तो इनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है वो कैसे निकलता है, सुनिए। चाहे लाइन अपनी बेटा सिमेट्रिक फॉर्म में ही क्यों ना पड़ी हो, जैसे कि यहाँ पड़ी, तो अपन हमेशा क्या करेंगे, उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, देन फिर फॉर्मूला लगाएंगे, अपना काम हो जाएगा। तो देखिए बेटा क्या फॉर्मूला बनता है, सुनिएगा ध्यान से, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। सिंपल, देखिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या करना है, आप इनमें से ये जो इनिशियल पॉइंट जहां से दोनों वेक्टर जा रहे हैं उनको घटाइए, घटा दिया आपने, एक वेक्टर बन जाएगा, है ना, मतलब ये पॉइंट पॉइंट वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर है, दोनों को घटाओगे एक वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब एक वेक्टर आ गया बेटा, उसका हमने क्या किया, ठीक है, प्रोजेक्शन लेते हैं किस पे, पी क्रॉस क्यू पे। तो प्रोजेक्शन कल बताया था कि जिस पे भी प्रोजेक्शन लेते हो तो उसके साथ ऊपर तो डॉट करते हो और नीचे उसी के मैग्नीट्यूड से बेटा हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखो मैंने एक छोटी सी बात बोली, क्या, एक वेक्टर बनाइए और उसका प्रोजेक्शन लीजिए, दैट्स इट, है ना। अब ऐसे याद रह जाए तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं रहता तो आप सिंपल याद रख लीजिए, इसमें से ये घटाओ, जहां से लाइन पास कर रही है एक वेक्टर बना, उसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, है ना, पी क्रॉस क्यू पे, और नीचे उसी से डिवाइड कर दीजिए, खत्म बात। तो ये तो हो गया स्क्यू लाइंस का। अब पैरेलली चलो ये भी देख लेते हैं, अगर लाइन बेटा पैरेलल हो, ओहो हो, लाइन कैसी हो, पैरेलल हो, तो क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है भाई, यही देख लो, चलो इधर देख लो। ठीक है, तो अगर मान लो लाइन पैरेलल है, ठीक है, एक लाइन ये रही और सपोज एक लाइन ये रही, ठीक है भैया, तो ये लाइन मान लो इस तरीके से पैरेलल है, तो हमने लिख दिया ए प्लस लैम्डा इंटू पी वैक्टर, और दूसरा वाला लाइन जो हमारे पास वो पॉइंट अलग होगा बट म्यू इंटू डायरेक्शन सेम होगी, देख पा रहे हो, तो हमने ये दोनों पैरेलल लाइन है, वो देख के पता चल जाएगा, जैसे कि मैं बोलूँ कि ये पैरेलल है कि नहीं, देख लो आप, 1 2 -3, और ये आ रहा है 2 4 -5, इन दोनों का रेशियो सेम है क्या, नहीं है ना, नहीं है, तो ये दोनों लाइन स्क्यू लाइंस होंगी, पैरेलल नहीं होंगी। अच्छा, दो बातें हो सकती है, अच्छा सीधे सर आपने कैसे बोल दिया स्क्यू लाइंस होंगी, तो मैंने बोला यार
पहली चीज तो है ना, अगर डिस्टेंस पूछ रहा है क्या बात होंगी, तीन ही बातें हो सकती है, पैरेलल होंगी, स्क्यू होंगी, या फिर इंटरसेक्टिंग होंगी। जैसे अपन 2D में बोलते थे, तो 2D में दो ही टाइप की लाइन हो सकती थी, या तो वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी या फिर वो पैरेलल होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया है ना? कोई भी दो डिस्टिंक्ट लाइन 2D में अगर देखें तो दो ही काम कर सकती है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो पैरेलल होंगी। 3D में क्या एक और प्रकार बन जाता है स्क्यू लाइंस का, है ना, नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग करके। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो लाइन की डीआर सेम नहीं है ना, डीआर जो है वो सेम नहीं है, तो जाहिर सी बात है बेटा फिर वो इंटरसेक्टिंग या फिर स्क्यू होंगी। क्लियर है? अब इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनके बीच शॉर्टर डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो होगी। बहुत बार हमें अगर मान लो ये चेक करना हो कि भैया ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो एक तरीका ये भी होता है कि दिखाने का कि हम उसके बीच की शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन वाली चीज को जीरो कर दें, तो वहां से भी हमारे पास बहुत बार सवाल हो जाता है। ठीक है, हालांकि इसके करने के और भी तरीके हैं, बात करेंगे अपन। ठीक है, तो मोटा मोटा समझ में आ गया आपको? अगर पैरेलल लाइन है तो बेटा इसके बीच की जो डिस्टेंस बनेगी ये वाली, ठीक है, तो वो हमारे पास कितनी आती है वो हम बता रहे हैं आपको। देखो भाई, तो वो उसका फॉर्मूला देखो कैसे आता है वो तो ठीक है, क्या आता है वो देख लीजिए। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, है ना, तो पैरेलल का साइन बना दिया इस तरीके से। तो अगेन करना वही है, इसमें से ये घटाया आपने तो a माइनस बी वैक्टर आया। बस थोड़ा सा फर्क यहाँ पे आएगा कि जो ये वेक्टर ना, अब p क्रॉस q वाली चीज तो गई मार्केट से, है ना, तो गोली मारो आप तो, है ना। तो सिंपल आप क्या करिए कि इसका ही क्रॉस कर दीजिए p के साथ में ठीक है ना, जो वेक्टर बच गया उसका क्रॉस कर दीजिए, और उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करें तो बेटा डिवाइड कर दो, और ऊपर भी मॉड आ जाएगा और इधर भी मॉड आ जाएगा। ये सिंपल अपना शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का फॉर्मूला हो गया, जो कि याद करने में बेहद आसानी से मैंने बना दिया है। इसका जो सिमेट्रिक फॉर्म में फॉर्मूला होता है इस वाले का याद करना बहुत ही बाह्य टाइप का होता है, कोई मतलब की बात नहीं याद रखने का, कभी जिंदगी में मैंने तो यूज करा नहीं। और होपफुली आप देखो, बोर्ड बोर्ड की अलग बात है, स्कूल स्कूल में शायद पढ़ाते हो मे भी, है ना, बट जेई के लिए आप यही करो, है ना। तो आइए इस सवाल को देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, देखिए भाई, यहाँ पे जो अपनी लाइन है वो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस जीरो तो देनी लगी, है ना, तो स्क्यू लाइन सी होगी, तो वही फॉर्मूला लगा देते अपन तो, है ना। अगर मान लो इंटरसेक्ट हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से वैल्यू जीरो ही आ जाएगी, तो फिर तो लोड ही नहीं लेना अपन को, समझ लो बात को। तो वो अपने आप ही हो जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए देखिए, इसको भी हटा ही देते हैं ना। फॉर्मूला याद हो गया ना सभी को, देख लो एक बार, है ना, यही फॉर्मूला जो है अपन लगाएंगे। बट उससे पहले अगेन पहली जो लाइन है अपनी, उसको मैं अगर इस फॉर्मेट में लिखूं तो बेटा वो किस पॉइंट से जा रही है, तो 2 1 -3। तो मैं जो पॉइंट लिखूंगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 2i कैप प्लस j कैप और -3k कैप, है ना। ये बन गया हमारे पास पॉइंट। अब प्लस लैम्डा इंटू जो डायरेक्शन रेशियोज है वो कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 3k कैप आ गया। तो पहली लाइन तो ये बन गई। दूसरी लाइन बेटा हमारे पास जो बनेगी वो आ जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, तो माइनस का आई कैप, माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप हो गया। उसके बाद यहाँ से देखो म्यू टाइम्स ऑफ जो उसकी डायरेक्शन है वो कितनी आ जाएगी, 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का 5k कैप। समझ में आया? तो पहला काम तो बेटा अपना यही हो गया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब जैसे मैंने बताया कि भाई ये जो है अपना क्या हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, ए पी हो गया, ए क्यू हो गया, है ना। तो अपन पहले पी क्रॉस क्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि वही निकालना पड़ता है, बाकी तो सब हो ही जाता है। पी क्रॉस क्यू बेटा कितना आ जाएगा, इसको अपन बोल रहे हैं पी वेक्टर, इसको बोल रहे हैं अपन क्यू वेक्टर। तो पी क्रॉस क्यू विल बी इक्वल टू, देखिए आई जे एंड ये के, समझ गए। तो यहाँ पे देखो पी तो अपने पास कितना आएगा, 1 और 1 आ गया, 2 आ गया और ये -3 आ जाएगा, देन ये 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये माइनस का 5 आ जाएगा। आप क्रॉस कर दीजिए तो देखिए बेटा क्या आएगा, आई गया, ये गया, ये गया, तो माइनस का 10 आ गया और प्लस का कितना आ गया, 12 आ गया। माइनस का जे कैप, ये गया, ये गया, तो माइनस का 5 आ गया और प्लस का कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है ना, प्लस का कितना आ गया बेटा, ये 6 आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का के कैप, तो ये गया, ये गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 माइनस का 4, तो ये तो वैसे ही जीरो हो गया। तो फाइनली आ गया 2i कैप और माइनस का जे कैप, है ना, ये आ गया, खत्म बात। तो हमारे पास पी क्रॉस क्यू तो ये बन गया। नाउ अब हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लेते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस का। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, इसमें से ये वेक्टर घटाया मैंने तो दो में से एक गया, तो 3i कैप आ गया बेटा, और एक में से ये घटाया तो प्लस का 4j कैप आ गया, इसमें से ये घटाऊंगा तो ये बेटा 2k कैप आ गया। देख पा रहे हो आप, इसका डॉट किया मैंने उसके साथ में, तो वो हमारे पास है क्या, 2i माइनस जे, और इसी के मैग्नीट्यूड से बेटा हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो आएगा कितना, 4 + 1,
ठीक है, तो इसका मॉड ले लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस है तो 3 दूनी 6 आ गया और ये माइनस का 4 आ गया और नीचे कितना आ गया, √5 आ गया। तो अल्टीमेटली आ गया 2/√5। देख पा रहे हो आप लोग। अभी उन्होंने बोला है कि दिस इज m/n। ठीक है, अच्छा नहीं, स्क्वायर भी है बेटा, स्क्वायर ऑफ, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो फाइनली इसका स्क्वायर होके बेटा कितना आ जाएगा, 4/5। अब ये बोला जा रहा है कि ये m/n के फॉर्मेट में है और m और n को प्राइम है, बिल्कुल है। 4 और 5 बेटा को प्राइम है। ठीक है, तो हमसे बोला कि m+n बताइए, तो बेटा ये 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो आपने एक और तर्कस में एक और टाइप से तीर हासिल कर ली है ना, जहां पे हम बेटा क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा क्या किया हमने इस वाले में। तो एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपने पास आ गया शॉर्टेड डिस्टेंस वाला। अब इस पे भी खूब सवाल अपने पास आए, नो डाउट। द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, एक बार सुनना, द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट अलोंग द लाइन दे। अब देखो इस तरह का सवाल 2D स्ट्रेट लाइन में बनता है और ये 3D में भी बना दिया। वहां पे भी जो कॉन्सेप्ट था वो सेम ही था, है ना, कि भाई उसकी स्लोप ले ली और ये पॉइंट ले लिया और फिर इंटरसेक्ट करा दिया, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकला उससे उसकी डिस्टेंस निकाल दी डिस्टेंस फॉर्मूला से। वही काम हमें यहाँ पे करना होगा। अब ये दोस्तों क्या बोल रहे हैं, सुनना जरा ध्यान से। डिस्टेंस ऑफ द लाइन, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो कोई एक लाइन है वो वाली, है ना, जैसे मान लो ये पड़ी है और ये जो पॉइंट है ऑब्वियसली इस लाइन पे तो होगा नहीं, तो फिर क्या मतलब है पूछने का, है ना। और ऑप्शन में बेटा 0 0 भी नहीं है ना, तो बात सही है, बाहर कहीं ना कहीं होगा, चेक करने की आवश्यकता नहीं है नेसेसरी। ठीक है, तो आपसे बोला इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, बट अच्छा जनरली इतना ही बोलता तो सिंपल ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही होती, बट इन्होंने क्या किया, नहीं, इन्होंने बोला कि भैया उस लाइन के अलोंग बताओ। उस लाइन के अलोंग मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे ये लाइन मान लो सपोज इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना बेटा, सपोज इस तरीके से जा रही है, तो इसके अलोंग बताना मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सिंपल सा कि भाई मैं इस पॉइंट से पास कराने वाली ऐसी लाइन लिखूंगा जो कि इसके पैरेलल होगी। पैरेलल के लिए क्या करना, बस इसके dr चुरा के इसके साथ चिपका देने हैं। और फिर मैं देख लूंगा कि भाई जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर ए बी की डिस्टेंस निकाल दूंगा, बी के कोऑर्डिनेट निकाल के। सिंपल तरीका, समझ में आता है नहीं आता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हमने देखा कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कौन सी वाली लाइन की इक्वेशन, ये जो नई वाली। तो मैंने बोला कि भाई किस पॉइंट से पास कर रही है, कि सर ये 1 से और 4 से और 0 से पास कर रही है। ठीक है, तो बस खत्म बात। और नीचे क्या आ जाएगा, किसके पैरेलल है, तो भाई ये इस वाली लाइन के अलोंग की बात कर रहा है, तो इसी के पैरेलल लो, तो 1 2 3 आ गया, बात खत्म। तो ये इसकी इक्वेशन होगी। अब मैं वो बी पॉइंट निकालना है, तो मैंने क्या बोला, एक काम करो, इसको लैम्डा मान लेते हैं और इसको म्यू मान लेते हैं, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से जनरल पॉइंट बेटा कितना आएगा, 2λ+2 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 3λ+6 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 4λ+3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से देखिएगा तो ये आएगा कितना, μ+1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2μ+4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, 3μ आ जाएगा। और दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो आप देखोगे कि μ+1 जो है वो 2λ+2 के बराबर कर दो, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन के लिए अपन ने क्या किया कुछ भी कर दो आप, 3λ+6 को बराबर कर दीजिए मैंने 2μ+4 के। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, म्यू बराबर आ गया 2λ+1, सही है ना, वो उठा के मैं यहाँ डाल दूंगा। बट 3λ+2 बराबर 2μ, म्यू की जगह डाल दिया 2λ+1। तो फाइनली देखो भाई 3λ+2 तो ये हो गया, 4λ+2 ये हो गया। तो लैम्डा बराबर 0 आ गया भैया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। देख पा रहे हो आप लोग, लैम्डा 0 डाल दिया तो बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो बी के कोऑर्डिनेट सिंपली कितने आ गए, बी के कोऑर्डिनेट सिंपली, अच्छा मतलब जो बिल्कुल, तो उसके अलोंग जो है ना देखो ये जो पॉइंट है बेटा वही पॉइंट है जिससे वो लाइन पास कर रही है, तो ये बाई इत्तेफाक से ये चीज आ गई है ना। तो बढ़िया हो गया, तो 2 6 और 3 यही पॉइंट है। आप देख सकते हो इससे भी dr निकालोगे तो वही आने वाला है। देखो 2 - 1 1 आ गया, 6 में से 4 गया 2 आ गया, 3 में 0 गया 3 आ गया, देखा ना। तो ये और ये अगर ये चीज पहले ही ऑब्जर्व कर लेते तो सीधे सीधे फिर इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हम सीधे बोलते कि भाई ये और ये पॉइंट जो है ना को ज्वाइन करने वाली लाइन बेसिकली उसी के अलोंग ही है, तो ये डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच की आएगी ना, वही होगा आंसर। तो बस खत्म बात। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी बराबर जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, और 6 में से 4 गया तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 में से ये तो 9। तो फाइनली √14 ये आंसर आ जाएगा। समझ गए आप, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है। तो एक और सवाल आपका ऐड हो गया इस वैरायटी का,
जब वो आपसे बोलेगा भैया इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है अलोंग दिस लाइन, है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे देखो बोला गया है let a straight line L passes through this point and be perpendicular to the line this and this। अब देखो ये एक और वैरायटी आ गई है ना, तो हमने कोशिश करी कि सारी वैरायटी कवर हो, और कुछ रिपीटेड टाइप के सवाल होंगे तो वो पक्के से अपन आप ही के लिए छोड़ रहे होंगे, जैसे कि आपने अभी 2-3 सवाल देखे भी थे, हमने आपको होमवर्क के लिए वो दिए, तो आप उनको ट्राई करें बेटा, ठीक है। कोई ऐसा जो रिकॉर्डेड देखता हो, अगर अभी मौजूद हो, वैसे तो रिकॉर्डेड देखता होगा तो अभी मौजूद तो कैसे होगा, अगर हो तो बता सकता है बेटा। है क्या कोई? चलिए करिए इस वाले सवाल को। कैसे करेंगे भाई, इसमें करते रहिए। बोला गया है लेट अ स्ट्रेट लाइन एल पासेस थ्रू दिस पॉइंट, है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, एंड बी परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन, है ना, तो इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो आप समझ के देखिए इस चीज को कि क्या हो क्या रहा है। मान लो कि ये लाइन कुछ इस तरीके से मान लो पड़ी हुई है, ठीक है, तो अगर इसके परपेंडिकुलर मुझे चाहिए तो ये डायरेक्शन मुझे चाहिए होगी, समझ रहे हो। अब ये डायरेक्शन कैसे मिलेगी, जिस इस लाइन के अलोंग जो हमारा डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर होगा, ऐसे इस लाइन के अलॉन्ग जो हमारा डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर होगा, अगर मैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, है ना, पी क्रॉस क्यू इस तरीके से, तो आप देखोगे जो थंब की डायरेक्शन है वो बोर्ड के बाहर है, और वही बेसिकली इन दोनों के परपेंडिकुलर भी होगी। मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर आप लिखते हो ए क्रॉस बी इस तरीके से, तो ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ना वो तो एक प्लेन में लाई जा सकते हैं, मतलब कहने का क्या, ये लाइन कैसी ही क्यों ना हो मार्केट, मान लो ऐसी ही क्यों ना है ना, अपन से बोला है इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो मैंने बोला कोई नहीं, इसके अलोंग जो वेक्टर होगा वो तो फ्री है ना, लेके आ जाओ, इसके अलोंग जो वेक्टर है वो फ्री है, लेके आ जाओ, इनका जब क्रॉस करूंगा तो ये आएगा, तो इस डायरेक्शन में जो हमारी लाइन होगी वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ये वाली चीज है। आई होप की बात समझ में आपको आ गई होगी। तो मैंने बोला कि पहला वाला जो अपने पास है पी क्रॉस क्यू निकाल लेते हैं, ताकि उस लाइन की डायरेक्शन मिल जाएगी हमें, तो आई जे के, है ना, तो पी जो हमारा नीचे वाले के डी आर ले लीजिए, दैट इज 2 1 और -2, भाई मेक श्योर करें ऊपर जेड वाई एक्स का कोफिशिएंट 1 हो, बहुत बार ये फ्रॉडबाजी करता है ये लोग, ठीक है। खैर अभी तक तो अपन बच रहे हैं, और ये 1 आ गया, 3 आ गया, और बेटा ये 4 आ गया, समझ में आया। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो आई कैप बेटा कितना आ गया, ये गया तो 4, और माइनस 3 दूनी 6, तो 10 आ गया ये, और माइनस का जे कैप देखिए भाई ये गया तो 8 और 2 10 आ गया ये भी, सही है ना। ऐसे ही बेटा के कैप वाले के साथ अगर अपन देखेंगे तो ये गया तो 3 दूनी 6 में से एक गया तो ये 5 आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। तो हमारे को जो लाइन के डी आर मिले वो 10 -10 और 5 मिल गया, और इसको 5 से डिवाइड करके और थोड़ा आसान सा कराया जा सकता है ना, वो ऐसे बन जाएगा। तो 2 -2 एंड 1 हमारे डी आर मिल गए, जो नई लाइन हमें लिखनी है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो इसकी इक्वेशन बेटा क्या बन जाएगी, किस पॉइंट से जा रहा है, x-2 बराबर y+1 बराबर z-3, और नीचे बेटा क्या क्या आ जाएगा इसके 2 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा, और इधर बेटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से बन गया। अब इन्होंने आगे देखिए बोला है क्या, लेट स्ट्रेट लाइन एल पासेस हुई है परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ तक इतनी छोटी छोटी बातें देखो समेटी गई। आगे बोला इफ द लाइन एल इंटरसेक्ट द वाई जेड प्लेन, अगर वाई जेड प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी तो इट मीन्स कि भैया वहां पे सोचिए जरा, वाई जेड प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। तो पहले तो मैंने क्या किया कि कोई लैम्डा के फॉर्म में इस पे पॉइंट मान लीजिए, जनरल पॉइंट, तो वो कितना हो जाएगा बेटा 2 लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा दोस्तों, और ये माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 3 आ जाएगा, समझ रहे हो। अब जैसा बोला है कि ये जो लाइन है कहाँ वाई जेड पे प्लेन पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 0 कर दो आप उधर, तो x कोऑर्डिनेट ये आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, समझ में आया कुछ। 2 लैम्डा बराबर -2 लैम्डा बराबर -1, तो जो पॉइंट हमारा आएगा है ना वो कोऑर्डिनेट कितना है, लैम्डा बराबर -1 डालूंगा ये तो 0 हो ही गया, यहाँ -1 डालूंगा तो प्लस का 2 -1 तो ये 1 बनेगा, यहाँ पे मैं -1 डालूंगा तो ये सिंपली कितना हो जाएगा 2, तो 0 1 2 ये बनेगा। तो जो कोऑर्डिनेट आया इफ द लाइन एल इंटरसेक्ट वाई जेड प्लेन एट पॉइंट क्यू, तो बेटा ये पॉइंट जो है क्यू आ गया। आगे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द पी क्यू, तो भाई अब तो निकाल ही सकते हो, पी पता है क्यू पता है, तो बेटा पी क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ
2 माइनस 0 का स्क्वायर 4 हो गया बेटा, -1 और -1 तो ये भी 4 हो गया, और 3 माइनस तो ये 1 हो गया। तो सिंपली बेटा ये कितना आ गया, 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए क्या आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे बेटा हमें बोला है क्या, लेट P बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ये, ठीक है, लेट द लाइन ये इंटरसेक्ट L एट Q। तो बेटा आप इसमें मेरी ऐसा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आप देख लो सभी अभी तक जितने भी सवाल अपन ने करे हैं सारे 2025 के सवाल हुए हैं, अभी तो पता नहीं और जाने कितने पड़े हुए हैं, और सोच लो आप, है ना। तो एक सवाल तो पक्के से आना ही आना है इसमें से, और इसी तरह का आएगा, कोई नया नहीं आने वाला। आप सोच रहे हो कुछ अलग आ जाएगा इस बार, नहीं, तुमको इतना तो होशियार नहीं समझते वो लोग, है ना। ठीक है, तो बोला गया लेट P बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन। ठीक है भाई, तो हमारे पास कोई भी एक लाइन है ये वाली, और इस पॉइंट से 1 2 2 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला P, तो क्या करोगे समझ में आता है। ठीक है, सिंपल जनरल पॉइंट माना और डॉट प्रोडक्ट किया वेक्टर बना बना के, और वहां से लैम्डा की वैल्यू निकल आई, तो पॉइंट निकल आया। आगे बोला लेट द लाइन दिस इंटरसेक्ट द लाइन L एट Q। ठीक है, तो Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अब इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी लाइन पता है, वो भी लाइन पता है ना। अब ये कन्वर्जन तो आप कर ही सकते हो ना, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। जैसे कन्वर्जन इन द सेंस कि भाई देखो P तो आप निकाल लोगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब जैसे यहाँ से अपन Q पॉइंट जो है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है Q, मतलब क्या बोला इन्होंने, P तो ये आ जाएगा, फिर आगे बोला है इंटरसेक्ट एट लाइन Q, तो PQ निकालना है। तो आप देखो भाई, इससे कोई पॉइंट लिखना है आपको, तो ये तो चलो म्यू ले लो, लैम्डा तो इन्होंने यूज कर रखा है ना, तो इस पे कोई पॉइंट कितना आ जाएगा, μ+1 आएगा, और यहाँ आएगा कितना, माइनस का म्यू माइनस का 1 आएगा, और 2μ+2 आ जाएगा, समझ गए। और इस पॉइंट को वेक्टर बना के डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे, काम खत्म हो जाएगा। अगर मैं इस पे कोई जनरल पॉइंट लिखता हूँ, तो वो देखो क्या लिखूंगा, आई कैप वाला, देखो तो λ-1 आ जाएगा एक, तो समझ में आया। और इधर से कितना आएगा, माइनस का लैम्डा और प्लस का 1, समझ रहे हो, माइनस का लैम्डा प्लस का 1 आ जाएगा, और के वाला कितना आ जाएगा, λ-2 आ जाएगा, समझ रहे हो। इन दोनों को इक्वेट करूंगा, तो वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे निकालते वैसे निकलेगा, तो यहाँ से अपने पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकलेगा बेटा, POI, दिस इज Q। Q यहाँ से निकलेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से निकलेगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर खुशी खुशी निकाल लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला बोला है लेट द लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट पैरेलल टू दिस लाइन इंटरसेक्ट दिस एट P। ठीक है, तो देन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस पॉइंट, अगेन उसी टाइप का सवाल है, मेरे बताने से इसमें कुछ भी नया नहीं होने वाला बेटा, ये आप ही के लिए है। समझ गए आप लोग? भाई देख लो ना सीधे से, लेट द लाइन पासेस थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस, तो सिंपल सी बात है, जो लाइन की बात ये बेटा ये कर रहे हैं, वो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x+1 बराबर y-2 बराबर z-1, है ना। और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, उसके पैरेलल है ना, तो उसके dr चुरा लो, बट हमेशा मेक श्योर करोगे x y z का कोफिशिएंट 1 हो, तो ये 2 हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से लाइन बन गई। उसके उसके बाद देखो बोला इंटरसेक्ट कर रहा है इसको एट P, तो बस अब इक्वल टू लैम्डा माना, इक्वल टू म्यू माना, समझ रहे हो बात को, और उसके बाद में बेटा सॉल्व करके P निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है ना, अभी जैसे निकालना सिखाया था, जनरल पॉइंट लिख के और हो जाएगा। देन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये भी P निकलते ही इससे डिस्टेंस निकल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है लेट इन अ ट्राइंगल ABC द लेंथ ऑफ द साइड AC बी 6, है ना। तो ABC कोई ट्राइंगल है जिसमें साइड लेंथ जो है वो 6 दे रखी है AC की। चलिए देखिए, तो मैंने कोई बेटा एक ट्राइंगल बना दिया, सही है, मैंने कोई एक ट्राइंगल बना दिया, सही है ना भाई। अरे रे रे, A आ गया ये, और ये बेटा B बन गया, और ये क्या बन गया C। तो यहाँ पे AC की लेंथ हमें 6 दे रखी है। आगे बढ़िए, द वर्टेक्स B इज इतना, तो वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट 1 2 3 दे रखे हैं। आगे बोला एंड द वर्टिसेस A एंड C लाई ऑन दिस लाइन, अच्छा इस लाइन, मतलब ये जो लाइन है ना उसकी इक्वेशन हमें दे दी ये वाली, बहुत ही बढ़िया। तो ये तो इसकी इक्वेशन होगी। आगे देखिए, तो द एरिया ऑफ, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना, तो आपके पास में बेटा एक तरीके से हमें ये जो A और C है ना इसके कोऑर्डिनेट निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, A और C के क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो अब इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए, तो निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, सुनिए ध्यान से, ये लेंथ हमें कितनी दे दी, 6 दे दी ना। देखो AC की लेंथ हमें 6 दे दी, B के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए हैं, और एरिया निकालना है। तो देखो एरिया तो आप ऐसे निकाल सकते हो,
कि देखो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, मतलब एक तरीका तो ये होगा कोऑर्डिनेट निकल जाए तो वेल एंड गुड है, बट कोऑर्डिनेट निकालना थोड़ा सा मान लो अगर पेचीदा लग रहा है, रीजन भी क्योंकि एक ही लाइन पे 2 पॉइंट अगर लैम्डा के फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, तो वो बैठेगा नहीं, मतलब एक लैम्डा के फॉर्म में लिखोगे, म्यू के फॉर्म में लिखोगे, अननेसेसरी दो चीजें चलेंगी और छह, तो वो तो बहुत ही वाहियात होने वाला है। तो आप ऐसे करो, बेस इंटू हाइट कर लो। आप ये तो देख सकते हो ना कि इस लाइन से, है ना, तो आपको जैसा देखो सवाल आपको घुमा रहा है ना वैसा घूम जाओ आप, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो निकाल सकते हो ना परपेंडिकुलर, तो बस काम खत्म हो गया। तो एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ बेस 6 ले लिया, हाइट हमारे पास कितना हो गया, ये BD हो गया, है ना, ये क्या हो गया D। तो हमें बेसिकली इस तरीके से क्या करना है, BD लेंथ निकालनी है, अपना काम हो जाएगा, तो 3BD हो जाएगा। अब BD लेंथ कैसे निकालेंगे दोस्तों, उसके लिए अगेन कहानी वही है, क्या है, इसको D पॉइंट को मानना पड़ेगा इक्वल टू लैम्डा के फॉर्मेट में, तो बेटा वो पॉइंट अपने पास कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा। देखा आपने, छोटा सा चीज था, बस वो सोचा आपने और अपना काम हो गया, है ना। तो 2 लैम्डा प्लस 7 आ गया, और बेटा ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 लैम्डा प्लस 7 आ गया, देख पा रहे हो आप, -2 लैम्डा प्लस 7 और 2 लैम्डा प्लस 7 ये आ गया, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट निकल गया। अब अपन क्या करेंगे कि BD वेक्टर बना लेते हैं, एंड उसका डॉट विद किसके साथ, 3 2 -2 के साथ 0 करेंगे, तो वो D निकल जाएगा, जैसे अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं सेम वैसे। तो देखिए बेटा क्या आएगा, तो हमारे पास BD डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 2k कैप, बेटा हम 0 करेंगे, तो BD कितना बनने वाला है, वो देखो 3 लैम्डा प्लस 6 में से 1 घटाया, तो बनेगा ये 3 लैम्डा प्लस 5 बन जाएगा, इंटू 3 आ गया, प्लस 2 लैम्डा प्लस 7 में से 2 घटाया, तो 2 लैम्डा प्लस 5 आ जाएगा, और इंटू यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, और -2 लैम्डा प्लस 7 में से 3 घटाया, तो ये आएगा 4 माइनस का 2 लैम्डा, और इसका जो DR है -2 बराबर 0 आ जाएगा, तो इस तरीके से बन गया। यहाँ देखो 9 लैम्डा ये आ गया, और ये कितना आ गया, 15 आ गया, सही है, और ये कितना आ गया, 4 लैम्डा और 10 ये आ गया, माइनस का 8 आ गया, और ये प्लस का 4 लैम्डा बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से देखो 4 और 4 8 हो गया, 8 दूनी 16 17 लैम्डा, तो ये बन गया। और यहाँ पे देखिए आप इसमें से ये घटाएंगे तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 7 आ गया, और ये माइनस का 17 आ जाएगा, सही बोल रहा हूँ क्या मैं, ये कितना आ जाएगा बेटा, -17 आ जाएगा, इक्वल टू में, ऐसे देख लीजिए। तो ये हो गया 8 8 दूनी 16 और एक 17 आ गया, और यहाँ से यहाँ देखो कि 25, तो ये हो गया, ठीक है, सही लिख रहा हूँ क्या मैं, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ ना। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी आ गई, -1 आ गई, और अच्छी वैल्यू आता है तो एक बिलीव भी हो जाता है कि हाँ सही करा होगा। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया, तो हमारे पास जो D के कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, वो आप डाल दीजिए -1 तो वहाँ पे -1 डाला, तो 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, और 5 में से 2 गया तो 5, सॉरी 7 में से 2 गया तो 5 आ गया, और 7 और 2 9 आ गया, देख पा रहे हो आप लोग। हम्म, बिल्कुल ये आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन अब BD लेंथ कितनी आएगी, तो BD लेंथ देखो ऐसे सीधे सीधे आप ये देखो, यहाँ से तो निकाला था आपने BD को, है ना, तो इसी में लैम्डा के लोग -1 डाल के स्क्वायर भी करें तब भी काम चल जाता है, खैर जो भी है। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 3 में से 1 गया तो बेटा ये 4 आ गया, मतलब 2 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर, समझ गए आप लोग, ये देखो, तो ये कितना आ गया, 7 आ जाएगा, सही बोल रहा हूँ, ये आ गया ना, 40 और 9 49, तो 7 आ जाएगा। तो 7 तो हमारा ये BD की लेंथ निकल के आई है, तो अब बेटा 7 या 21 21 इसका आंसर आ जाएगा, 21 मतलब बी ऑप्शन दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें तो एरिया रिपोर्ट करना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे बोला है लेट P बी अ इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस लाइन एंड R बी अ पॉइंट ऑन लाइन L, ठीक है, देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया। ठीक है, देखो पहली चीज समझो कि जो R है ना वो इसी लाइन पे पॉइंट है, तो आपने क्या किया, जनरल पॉइंट माना लैम्डा के फॉर्म में, तो वो आएगा कितना, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा -1, और ये आ गया 4 लैम्डा। अब ध्यान से देखिएगा बेटा आप, इन्होंने बोला कि ये जो पॉइंट है वो इसी लाइन पे है, हर पे तो एक कोऑर्डिनेट तो दे ही रखा है, तो इसके लिए लैम्डा कितना हो जाएगा R के लिए, तो आप देखोगे 2 लैम्डा प्लस 1 को मैं 5 कर दूंगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, देख पा रहे हो आप। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू 2 जब मैं डालूंगा तो यहाँ से P निकल आएगा मेरे पास, कितना आएगा बेटा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5 आ गया, ऐसे ही Q बेटा हमारे पास कितना बनेगा, तो Q आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा, देख लीजिए PQ जो पॉइंट था वो हमारे निकल आए, समझ गए क्या आप लोग।
इस तरीके से हमारे पास R पॉइंट पूरा पूरा निकल आया। क्या निकल आया बेटा? 5 5 8। ठीक है, आगे देखो। अब Q पॉइंट दे ही रखा है आपको, बहुत ही बढ़िया। अब R निकालना, R जो है इस लाइन पे इमेज है। अब R निकालने के लिए क्या करोगे? देखो आपको अगेन प्रोसेस वही है, आपको Q की इमेज ले ली थी ना, 7 - 2 5। ठीक है भाई, ये देखो इस तरीके से बनेगा यहाँ पे। क्या बनेगा ये? मान लेते हैं P बोल रहे हैं ना, P बी द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस लाइन। ठीक है, तो P ये बनेगा। आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले P तो बाद में निकलेगा, पहले ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकलेगा। ठीक है, तो मैंने PQRS मान ली या F मान लीजिए कि भाई ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना। तो अगेन जो प्रोसेस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का तब वही फॉलो करना है। हम बोलेंगे भाई इनका इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो हमारे पास ये पॉइंट ले लीजिए जनरल पॉइंट में, F तो ये हो गया। ठीक है, अब QF वेक्टर बोलो भाई, या हाँ QF फैक्टर निकालेंगे, उसका डॉट कर देंगे इस लाइन के DR के साथ में, जो कि कितना है? 2 3 4, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ये दे रखा है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा QF फैक्टर कितना आएगा? 2 लैम्डा प्लस 1 में से दोस्तों, 2 लैम्डा प्लस 1 में से 7 घटाया तो वो आएगा कितना? 2 लैम्डा प्लस 1 में से 7 घटा दूंगा तो -6 आ जाएगा। आई कैप प्लस 3 लैम्डा -1 में से -2 घटा दिया तो वो आ जाएगा कितना? 3 लैम्डा प्लस 1 जे कैप आ जाएगा, है ना। समझ लो, 3 लैम्डा -1 में से 2 घटाया तो 3 लैम्डा प्लस 1 आ गया, राइट है। उसका 4 लैम्डा -5 हो जाएगा, तो ये हमारा के कैप आ गया। अब एक काम करो, हटा दो इन सब चीज़ों को, मतलब सीधे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दो ना। अब अगली स्टेप का क्या वेट करोगे? तो ये आई कैप जे कैप हटाओ, है ना। यहाँ पे जो अगला जो कोफिशिएंट है वो डालते चले जाओ, मतलब इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो आप यहाँ से 12 लैम्डा आ गया माइनस का, ये 12 आ गया, सॉरी 12 क्यों आया, 4 लैम्डा -12 आ गया, और ये कितना है? 3 3 9 लैम्डा प्लस 3 आ गया, और ये आ गया 16 लैम्डा माइनस का 20 बराबर 0, ये आ गया। देखिए बेटा, यहाँ से 16 और 4 20 हो गया, 20 और 9 29 हो गया, 29 लैम्डा ये आ गया। उसके बाद देखोगे यहाँ पे तो ये माइनस का देखो 9 बनेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा और वो एक साथ मिलके बेटा 29 ही बनेगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 1 आती हुई दिख रही है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा हमारे पास दोस्तों। कितना आ गया? अगर लैम्डा की वैल्यू 1 डालता हूँ तो ये बनेगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा 4। ये देखो आप 3 2 4, सही है ना। अब ये जो P पॉइंट है वो ऑफकोर्स, सॉरी F जो पॉइंट है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, है ना। तो अगर मैं इसको मानता हूँ x1 y1 और z1, तो आप देखिएगा x1 + 7 जो आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए? मतलब x1 + 7/2 इज इक्वल टू 3 × 2 मतलब 6। तो यहाँ से x1 कितना आ जाएगा बेटा? -1 आ जाएगा, सही है ना। ऐसे ही y1 बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास में? इसका डबल किया और वो घटा दीजिए, तो y1 बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। ऐसे ही Z1 बेटा हमारे पास कितना आएगा? इसको डबल किया और वो घटा दीजिए, तो -5 करोगे तो Z1 बराबर कितना आ गया? 3। तो इस तरीके से आप देखोगे जो हमारे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो भी आ गए, -1 6 आ गया और ये बेटा 3 आ गया। अब आपको क्या करना होगा? सिंपली PQR सब आ चुका है ना। तो आप यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे? एक वेक्टर में बैठ के, मतलब एक पॉइंट में बैठ के 2 वेक्टर बनाएंगे एंड उसका क्रॉस करेंगे, उसका आधा करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो अपने पास बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के खूब सवाल आपको बेटा करा के हमने दिखा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला था इमेज ऑफ अ पॉइंट दिस इन दिस लाइन इज अल्फा बीटा गामा, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए बेटा, अब ये भी जस्ट इमेज का सवाल करा था, है ना, तो वैसे ही करना है। चलिए आगे देखें अगला सवाल। और अभी देखो पूरी की पूरी क्लास खत्म होने आ गई और सारे के सारे सवाल 25 के चल रहे हैं, अभी भी हम 24 तक भी नहीं पहुंचे हैं, है ना। देखो ए पॉइंट दे रखा है, बी ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, बहुत ही बढ़िया। एक्स वाई जेड में प्लेन है, सॉरी एक्स वाई जेड प्लेन में पॉइंट है, तो भैया उसका जो जेड कोऑर्डिनेट है वो तो 0 ही होगा, तो ए पॉइंट होगा ना वो एक्स वाई 0 होगा, मतलब इस तरीके से होगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट दिस। अब ये जो पॉइंट है ना वो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बराबर है, सिंपल है, और कुछ ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है बेटा अपने पास सपोज A1 है, या इसका नाम कुछ और कर दो आप, PQR यूज करें, नहीं तो P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, है ना। तो आपसे बोला है कि भाई इक्वी डिस्टेंस है, तो जो AP बराबर AQ
बराबर ए आर, ये बैठेगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर देते हैं अपन, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस है तो स्क्वायर रूट आता है, वैसे ही स्क्वायरिंग करके निकल जाएगा। उसके बाद देखें, इसमें से मैंने पी पॉइंट घटाया, है ना, तो वो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, तो वो सिंपली 4 हो जाएगा, समझ गए आप। उसके बाद देखिए क्यू के लिए क्या करोगे, तो x - 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा y - 0 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना z, तो है ही नहीं, है ना, तो सिंपल 9 हो जाएगा ये। एंड दिस इज इक्वल टू, देख पा रहे हो सही से, देखो आप, x - 2 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर और 0 - 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। और यहाँ से देखो कितना बनेगा, x माइनस ये तो y माइनस ये, और ये आ जाएगा कितना +1, ठीक है, तो ये बनेगा। हमारे पास देखो सब कुछ लिख लिया हमने, हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक बार इसको इक्वेट करेंगे, एक बार इसको इक्वेट करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करके एक्स वाई निकल जाएगा। जहाँ तक है समझ में आया, कुछ नहीं आया क्या, आ गया होगा ना। देखो हमारे को इससे डिस्टेंस बराबर करनी थी, बस सिंपल x - x1 करा है, देख लो एक बार कोई गड़बड़ तो नहीं करी। y - 3 हो गया और 0 - 2 का स्क्वायर हो गया, फिर ये आ गया x - 2 आ गया, y माइनस ये आ गया और ये 9 आ गया, और बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस, सही है। अब देखो यहाँ से यहाँ पे देख लेते हैं, चलो इसको इसको इक्वेट कर लेते हैं, फिर इसको इसको इक्वेट कर देंगे, है ना, जैसा भी चाहो इसको इसको कर लो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। यहाँ देखो आप, देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर आएगा, वो कट गया, ऐसी वाई स्क्वायर यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, वो लोग कट गया, तो यहाँ बचा कितना, यहाँ एक तो 9 आएगा वो बचा, माइनस का 6y बचा, प्लस का 4 बचा, दिस इज इक्वल टू, इधर देखिए आप 4 बचेगा और माइनस का 4x बचेगा और प्लस का 9 बचेगा, तो 9 से 9 चला गया, 4 से 4 चला गया, ये लो, समझ गए क्या। तो यहाँ पे बेटा सिंपली माइनस माइनस भी कट गया, इवन 2 से उड़ा दो तो 3y बराबर 2x, ये बनता है, क्या देख पा रहे हो आप लोग। अब मैं अगर इसको इसको इक्वेट करता हूँ तो यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कट ही जाएगा, इधर देखो जो बचा था वही बचेगा, क्या बचा था 9 - 6y + 4 बचा था ना, दोबारा थोड़ी कैलकुलेट करूँगा फालतू की तरह, तो बेटा इधर 1 बचेगा, तो यहाँ से 6y बराबर क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है भाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ जाएगी, तो y अगर 2 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी, समझ में आया कुछ। तो जो हमारे पास a पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए, दैट इज 3 2 0, ठीक है ना भाई। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो निकल आए, समझ में आया कि नहीं आया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास दोस्तों आ चुके हैं। नाउ आगे इन्होंने क्या बोला है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल चेक करना भाई है कि नहीं है। तो कोई बात नहीं, ए बी सी, अच्छा बी और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मान लो मैंने ए बी डिस्टेंस निकाली, तो ए बी डिस्टेंस निकालूंगा तो बेटा वो क्या आएगा, 3 में से 1 गया, है ना, स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, राइट एंगल भी पूछ ही रहा है ना, तो स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। तो 3 में से 1 गया तो स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, 2 में से ये गया तो -2 का स्क्वायर अगेन 4, 0 में से 1 गया तो 1 आ गया, तो ये बेटा 9 आ गया। उसके बाद ए बी आ गया, बी सी का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, तो बी सी का स्क्वायर तो सीधे सीधे यही से निकल जाएगा, दैट इज 1 और 16 और ये आ गया कितना 1, तो ये आ गया बेटा 18, ठीक। उसके बाद देखिएगा ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी का स्क्वायर निकाल लो, तो ए सी का निकालूंगा तो 1 आ गया और ये आ गया 4 और ये आ गया 4, तो ये कितना आ गया 9। तो आप देख रहे हो भाई, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर है, ठीक है, पहली चीज तो ये तो आइसोसेलेस होने की बात हो गई, और ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर भी आ रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल भी है और दोनों साइड बराबर भी, मतलब ये वाली और ये वाली साइड बराबर है, और ये तो ये तो हो गया बी सी, तो ये हो गया ए, मतलब ए पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये एकदम सही लिखा हुआ, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, है ना, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। समझ में आया नहीं, हमें बेटा कैसा बताना है, अमंग द स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये 1 हो गया ट्रू, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ये 9√2 बाई ये, तो ये निकल जाएगा। इसकी लेंथ बेटा कितनी होगी, ये है 3, है ना, इसकी लेंथ 3 है और इसकी लेंथ भी देखो 3 ही तो है, मतलब ए सी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा हमारे पास जो ए बी है वो भी 3 आ जाएगा, तो एरिया, एरिया तो पूछा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो 3 इंटू 3 9/2 बनेगा, समझ रहे हो, और इन्होंने 9√2 बाई ये कर दिया, तो ये तो गलत हो गया यार, समझ गए ना आप लोग। देख लीजिए, आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जो हमारे पास
साइड की लेंथ आई है, ठीक है। अच्छा इन्होंने क्या करा होगा, शायद ये वाला लेंथ ले लिया है, तो आंसर थोड़ी बदल जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ना है, ठीक है ना। वो उन्होंने बेवकूफ़ बनाने के लिए हिसाब से करा है कि भाई ये स्क्वायर निकालूंगा 3√2 आ रहा होगा, तो वो चिपका दिया वन ऑफ द, है ना। कोई ऐसा करे, कोई करेगा क्या, तुम करोगे क्या, बिल्कुल नहीं करोगे, है ना। तो ये आंसर बेटा इसका आ जाएगा, पहला सही दूसरा गलत, तो S1 इज ट्रू ओनली, तो डी आंसर इसका बन जाएगा। समझ में आया कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ये फ्रॉम दिस लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो स्क्वायर ऑफ द, अगेन वैसा ही सवाल है जैसा अपन ने कहा था, एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस निकालनी अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इन्होंने डायरेक्शन ही दे दी, है ना। बोला है कि भाई इसकी डिस्टेंस निकालो आप इस लाइन से, तो ये वाली लाइन ये रही, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, किसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में। तो क्या करोगे, सिंपल आप लाइन लिखिएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, दैट्स इट, खत्म बात। ये ए आ गया, ये आ गया, इस लाइन की इक्वेशन लिखी, और ये बी पॉइंट है ना। तो क्या करिएगा बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पता होगा आपको। तो पॉइंट कैसे, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, x-15/7 बराबर y-32/7 बराबर z-7, और नीचे बेटा कितना आ जाने का है 147, खत्म बात। दिस इज इक्वल टू लैम्डा मानोगे, इधर से म्यू मानोगे, ठीक है। करना है भैया, आप ही को करना है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं इस तरह का सवाल आपके सामने सॉल्व कर चुका हूँ, बता चुका हूँ जो मेथड यूज होते हैं, ठीक है। तो आप इसके साथ सॉल्व करिएगा, इधर से निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, बी के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, दैट्स इट, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन में हमें बोला है क्या, पढ़िए क्वेश्चन को जरा। चलिए अगले क्वेश्चन में हमें बोला है बेटा, लेट ABC बी 3 पॉइंट इन, एक बार ABC 3 पॉइंट दे रखे हैं, है ना, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, रेस्पेक्टिवली विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ठीक है। If the distance of a point C from the line bisecting the angle between the vector OA and OB is 9/√2, then the sum of all the possible value of A। तो ठीक है, इसको भी बेटा होमवर्क में आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन बोला है एक वेक्टर ए दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, और L1 जो है आर वेक्टर कुछ इस तरीके से दे दिया आपको, और L2 जो लाइन है वो ये दे दी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब वैसे ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कुछ बदल तो रहा नहीं है, ऐसा समय भी हो चुका है। आप इन दोनों जो क्वेश्चन है रिमेनिंग, इनको होमवर्क में ट्राई करिएगा, बाकी मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, ठीक है।